मेरे हिसाब से भारत की दो ही प्रॉब्लम है, एक करप्शन, दूसरा पॉपुलिज्म। इस्लाम 1400 साल पहले, क्रिश्चियनिटी 2000 साल पहले, बुद्धिज्म 2500 साल पहले, जैनिज्म 2500 साल पहले। उसके पहले क्या था, कभी सोचा आपने? मतलब ब्राह्मण का लड़का, उसने युद्ध कला सीख लिया तो क्षत्रिय हो गया, क्षत्रिय का लड़का बिजनेस करना सीख लिया तो वैश्य हो गया। ऐसे फ्लेक्सिबल था पूरा। गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये जितनी समस्याएं, इनका एक बहुत बड़ा कारण पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। इक्वलिटी तब आएगी जब भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू होगा। इसलिए मेरी पीआईएल चल रही है कि आप ये 65 तरीके के एजुकेशन बोर्ड बंद कर दीजिए, 10वीं तक कम से कम कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू करिए, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करिए। चाइना इसको बहुत पहले से कर रहा है, लेकिन चाइना ने तो भी 50 साल पहले शुरू किया। मानव इतिहास में सर, इस धरती पे सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लाने वाले भगवान श्री राम के परदादा राजा रघु हैं। जिन्होंने रामायण पढ़ी होगी, एक उसमें चौपाई आती है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाए। बहुत प्रतापी राजा थे वो। और सबसे पहले कास्ट तो था नहीं, कोई रिलीजन भी नहीं था। भाई जितने रिलीजन आए पिछले 2500 साल में आए ना। इस्लाम 1400 साल पहले, क्रिश्चियनिटी 2000 साल पहले, बुद्धिज्म 2500 साल पहले, जैनिज्म 2500 साल पहले। उसके पहले क्या था, कभी सोचा आपने? जब 2500 साल पहले बुद्धिज्म आया, उसके पहले लोग क्या करते थे? या 2500 साल पहले जैनिज्म आया, उसके पहले लोग क्या करते थे? या 2000 साल पहले, हाँ, नेचर की पूजा। अगर आप हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो खुदाई हुई है, जो उसमें सामान मिला है, उसकी एनालिसिस करिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में सामान क्या क्या मिला था? शिवलिंग मिला था, नटराज की मूर्ति मिली थी, हवन कुंड मिला था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समय में लोग सूर्य की पूजा करते थे, पर पहाड़ियों की पूजा करते थे, नदियों की पूजा करते थे, नेचर की पूजा किया करते थे, पेड़ों की पूजा किया करते थे। बरगद के पेड़ की पूजा, नीम के पेड़ की पूजा, पीपल के पेड़ की पूजा, इन पेड़ों की पूजा होती थी। मानव इतिहास में सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लाने वाले राजा रघु हैं। पहले कास्ट नहीं था, रिलीजन नहीं था, क्लास था। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित। तो जो स्कूल थे, जो गुरुकुल बने थे, वो चारों के लिए अलग थे। क्षत्रियों के लिए, राजाओं के लिए अलग गुरुकुल, ब्राह्मणों के बच्चे अलग गुरुकुल में, वैश्य परिवार के अलग गुरुकुल। उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी थी कि वो जो क्लास थी वो फिक्स नहीं थी, बहुत फ्लेक्सिबल थी। मतलब ब्राह्मण का लड़का, उसने युद्ध कला सीख लिया तो क्षत्रिय हो गया, क्षत्रिय का लड़का बिजनेस करना सीख लिया तो वैश्य हो गया। ऐसे फ्लेक्सिबल था पूरा। मतलब सगे भाइयों में भी एक ब्राह्मण कहलाया, एक क्षत्रिय कहलाया। भगवान श्री राम के पिता क्या नाम था? राजा, और एक और भी थे, विश्वामित्र। विश्वामित्र जी भगवान राम के दादा लगते थे, दशरथ जी के चचेरे भाई। हम लोग दशरथ जी को क्या मानते हैं? क्षत्रिय। और विश्वामित्र को क्या मानते हैं? ब्राह्मण। भीष्म पितामह वेद व्यास, भाई भाई। भीष्म पितामह क्या कहलाते हैं? क्षत्रिय। वेद व्यास क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम राजा रघु ले आए थे, और उसका नतीजा ये हुआ, गुरुकुल कॉमन हो गया, चारों वर्णों के बच्चे साथ में पढ़ने लग गए। राजा दशरथ जिस गुरुकुल में पढ़ रहे थे, उसी में सुमंत पढ़ रहे थे। सुमंत थे मल्लाह के लड़के, बोटमैन, नाविक, लेकिन दोनों साथ ही साथ पढ़ते थे, तो दोस्ती हो गई। तो जब दशरथ राजा बने तो उन्होंने सुमंत को अपना महामंत्री बना दिया, चीफ मिनिस्टर बना लिया, सबसे मुख्यमंत्री अपना बना लिया। अगर ये कॉमन एजुकेशन सिस्टम नहीं होता तो दशरथ और सुमंत की दोस्ती होती क्या? जोर से बोलिए। नहीं। तो सुमंत उनके महामंत्री बन पाते क्या? नहीं। इक्वलिटी का सबसे अच्छा तरीका, और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी तभी आएगी जब कॉमन एजुकेशन सिस्टम होगा, जैसा चीन में है। इक्वल अपॉर्चुनिटी तभी आएगी, जो किताब लद्दाख में पढ़ाई जाएगी वही लक्षद्वीप में पढ़ाई जाएगी, वही बंगाल में पढ़ाई जाएगी, वही गुजरात में पढ़ाई जाएगी।
भाई मैथ का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं, जोर से बताइए। फिजिक्स का एक हो सकता है कि नहीं? आप लोग फैकल्टी हैं, जरा जोर से बताइए। केमिस्ट्री का हो सकता है कि नहीं? इंग्लिश का हो सकता है कि नहीं? जूलॉजी का हो सकता है कि नहीं? बॉटनी का हो सकता है कि नहीं? तो बचा क्या? नीट, जेई, नेट का कल पेपर हुआ, सब कॉमन ही है। इसलिए मैंने पीएल फाइल किया कि भारत में जो 65 एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं, 65 तरीके की किताबें चल रही हैं, इनको मर्ज करके वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू किया जाए, वन नेशन वन सिलेबस लागू किया जाए, वन नेशन वन करिकुलम लागू किया जाए। जब गरीब और अमीर का बच्चा एक किताब पढ़ेगा, जब शिक्षक और शिक्षा मंत्री का बच्चा एक किताब पढ़ेगा, जब कप्तान और कांस्टेबल का बच्चा एक किताब पढ़ेगा, जब मजदूर और मालिक का बच्चा एक किताब पढ़ेगा, तब इक्वलिटी भी आएगी, फ्रेटर्निटी भी आएगी और नेशनल इंटीग्रेशन भी आएगा, सिविक नेशनलिज्म भी आएगा। वो जरूरी है यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम।